मैं हरपाल ठाकुर। मैं जब 11th-12th क्लास में आया तो उस समय मुझे लगा मेरे आसपास जिस तरह से स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से हमारे शहर में आते थे और वहाँ उनको स्कूल के अंदर एडमिशन से लेके स्कॉलरशिप से लेके अन्य जब समस्याएं आती थी तो कुछ समस्याएं मेरे साथ भी आई। फिर मुझे लगा कि यार इस टाइप की जो समस्या आती है उनका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए। तो हम ऐसे ही स्कूल के टाइम पर लोगों के साथ मिलके उन समस्याओं का हल करने लगे। फिर उसके बाद कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी यही था कि हमारा जो कॉलेज था वो जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा कॉलेज था। वहाँ पे सभी ग्रामीण क्षेत्र के छात्र आते थे और हम सब लोग मिलके उनकी समस्याओं का लगातार हल करने लगे। उसी के कारण एक तरह से धीरे-धीरे करके मेरा राजनीति के प्रति रुझान हुआ और फिर मैंने एनएसयूआई जॉइन की। मैं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। उसके बाद में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव के रूप में भी काम किया और फिर उसके बाद भारतीय युवा कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन में एलआरओ से लेके पीआरओ तक काम करने के साथ साथ ही मेरा एक राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हुई। और अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2015 से अब तक लगातार सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। मेन कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन कमीशन के रूप में भी काम किया। इस इस यात्रा के दौरान जब मैं कॉलेज में राजनीति करता था और फिर इसके बाद जब मैं एनएसयूआई में राजनीति करने लगा तो दो क्षेत्रों का मेरा अच्छा मुझे काम करने में अलग लगा कि जो लोगों की समस्या थी, स्वास्थ्य समस्या थी, तो कांग्रेस की सरकार थी, इसके बावजूद भी हमने एक मूवमेंट चलाया और 15-16 दिन तक लगातार अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए धरना पर हम लोग बैठे, जो कि मैं जिलाध्यक्ष था तो मेरे नेतृत्व में था। और इसके साथ साथ फिर उसी आंदोलन के दौरान हमने लगातार स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बाज़ार बंद, रैली, जुलूस निकाल करके हमने एक तरह की सफलता प्रदान की और एक मैसेज गया कि नहीं, अगर आप संघर्ष करते हो तो कुछ। उसके साथ ही लगातार जब बिजली कटौती होती थी तो छात्रों की समस्या के लिए उसके लिए भी लगातार धरने, प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल की। और उसके साथ साथ जब उसी दौर में जब किसानों की फसल ख़राब होती थी तो उसको मुआवजा के लिए, उसके बीमे के लिए भी कई एक बार रैली, जुलूस के साथ साथ ही धरना, प्रदर्शन और इवन कि अनशन तक के कार्यक्रम हम लोगों ने किए। तो उससे एक जो लगातार लोगों के बीच में काम करने का एक अनुभव था और उससे अपने आप में भी बड़ा सुकून लगता था। इसके साथ ही जब एक हमारे शहर का बड़ा रोड था जो नहीं बना था तो उसकी बनाने की मांग को लेकर के हमने लोगों के साथ मिलकर चक्का जाम किया। पर किसान आंदोलन में किसानों की मांगों को लेके भी सब लोगों ने चक्का जाम और प्रदर्शन किए। और एक बार एक अपराधी को पकड़ने की मांग को लेकर के भी हमने चक्का जाम किया। 3 बार इंदौर भोपाल के बीच का जो हमारा हाईवे है उसको जाम करने का आंदोलन के रूप में जाम करने का, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा दी और उस समय चक्का जाम करना का उस तरह का रोक नहीं था तो वो प्रदर्शन किया और हमने उसमें सफलता भी प्राप्त की। इसके साथ साथ ही पिछले साल जो है एक हमारे यहाँ पर गेल इंडिया का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार लगाना चाह रही है और जो कि किसानों की बिना मर्जी के लगाना चाह रही है। किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते और उसको लेकर के हमने किसानों के बीच में जागरूकता पैदा की और किसानों को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम आंदोलन में आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आपके पीछे खड़े रहेंगे और जब पुलिस या प्रशासन की कोई बात आ गई तो हम आगे रहेंगे। उसके तहत हमने सभी जगह पे ग्राम सभाएँ कराई और ग्राम सभाओं में भी इस बात का काफ़ी ज़ोर-शोर से लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके एक मत से निर्णय दिया कि हमारी ज़मीन हम किसी कीमत पे नहीं देंगे और यह प्लांट हमारे यहाँ किसी कीमत पे नहीं है। चूँकि वो प्लांट ना सिर्फ़ किसानों की ज़मीन ले रहा था बल्कि वो पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं था। एथेन क्रैकर प्लांट है गेल इंडिया का पेट्रोकेमिकल का, उसको लेकर के अभी भी हमारा आंदोलन लगातार जारी है। और उसमें हमने एक ट्रैक्टर रैली निकाली, फिर तहसील परिसर के अंदर एसडीएम कार्यालय के सामने हमने बैठ कर के एक चारों पाँचों ग्राम पंचायत की एक बड़ी पंचायत की और वहाँ पर सब लोगों ने एक मत होकर कहा कि नहीं, हम इस में किसी कीमत पर ज़मीन भी नहीं देंगे और यहाँ सरकारी ज़मीन पे भी ये प्लांट नहीं लगाने देंगे। जिसके कारण से प्रशासन ने फ़िलहाल उसमें उस समय कार्रवाई रोकी और अभी प्रशासन वापस उसमें कार्रवाई का प्लान कर रहा है। तो किसान और हम लोग मिलकर पूरी तरह से एकजुट है कि इसमें किसी भी कीमत पे किसान के साथ खड़े रहेंगे और उस आंदोलन के रूप में सफल करेंगे। साथ साथ ही मैंने अहिंसा के रास्ते ज्वाइन किया और उससे गांधी के विचार जानने के बाद भी काफ़ी चीज़ें दिमाग में क्लियर हुई। तो राजनीति का एक यही सफ़र है, वो आगे देखते हैं। संघर्ष करना और संगम में इसलिए भाग लेना चाहते हैं कि और कुछ
भी शायद जीवन में हमें जो करना है उसका रास्ता भी क्लियर हो और वो ज़्यादा कुछ सीख पाए। जय जगत।